जोहार। इस वक्त हम लोग रांची ज़िले के अनगढ़ा प्रखंड के नवागढ़ पंचायत के मोड़ई टोली में हैं और आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है छत्रपति शाही मुंडा जी का। आपको बताते चलें, झारखंड में तमाम ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जो अपने आदिवासी समाज को उत्थान के लिए कई काज किए हैं, जैसे जयपाल सिंह मुंडा हो, डॉक्टर रामदयाल मुंडा हो, या फिर भगवान बिरसा मुंडा हो, या फिर ऐसे क्रांतिकारी का नाम अगर लेना चाहूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट जाएगी। और हमेशा आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, आदिवासियों के विकास के लिए काम किया और कहीं ना कहीं अभी भी काम हो रहा है। वैसा ही शख्सियत थे और एक प्रखर वक्ता थे और छत्रपति शाही मुंडा जी, जो हमेशा आदिवासी समाज, खुद आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं। छत्रपति शाही मुंडा जैसे मुंडा से संबंधित हैं, तो आप जान चुके होंगे मुंडा कम्युनिटी झारखंड में निवासरत है और कहीं ना कहीं अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाने के लिए जाना जाता है। तो इस वक्त हम लोग उन्हीं के पुण्यतिथि पर हैं और छत्रपति शाही मुंडा जी पूर्व विधान पार्षद थे के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने 1989 से 1992 तक काम किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जब शुरुआती दौर में 1972 में, जैसे आपने जानते होंगे 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। उसके बाद तिशम गुरु के साथ भी वे काम किए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बायलॉज यानी संविधान को भी लिखने का काम किया था। उसके बाद उन्होंने आदिवासियों से जुड़े काफ़ी जानकार माने जाते थे, सीएनटी के भी काफ़ी जानकार माने जाते थे और पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने के लिए वे अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का निर्माण किया था। वो संगठन अभी लगातार चल रहा है और अभी उनके बेटे हैं प्रेम शाही मुंडा, जो लगातार वे भी पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं और देश के आदिवासियों के बीच जाते हैं और उनको जोड़ने का काम करते हैं, ताकि उनके जो अधूरे सपने थे, क्योंकि सरना धर्म कोड यानी प्रकृति धर्म कोड इन्होंने भी कहा था कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, आदिवासी पेड़ पौधों और जंगलों को पूजते हैं, इसलिए वे हमेशा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनका पहचान, उनका धर्म कोड होनी चाहिए। धर्म कोड के लिए भी पहल किया था। पहल करने के बाद इन्होंने मांग भी किया था। फिलहाल अभी लगातार मांग चल रही है और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे भी अन्य गांव के मुखिया हैं, वार्ड पार्षद हैं, सभी आए हुए हैं और आज नमन कर रहे हैं, आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ख़ास तौर पे यह उनका पैतृक आवास है, पैतृक घर है, पूर्वज का घर है। मैं हमेशा, हमारे पिता थे लेकिन मेरे आदर्श भी थे। एक पिता की तरह नहीं, दोस्त की तरह रहा करते थे, हर विचारों को आदान प्रदान करते थे। और गांव में हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इनकी पहचान को जाना जा सके। गांव जन्मस्थली यही था कि? हाँ, जन्मस्थली यही है, यही नेटिव प्लेस है और जो घर देखने खपरे का, यही उनकी पैदाइशी हुई थी। तो गांव में मनाने का मतलब ये है कि एक समाज से जुड़ने का एक मौका देता है इस बहाने। तो इसीलिए यहाँ जो भी जाति रहते हैं, आदिवासी समाज के, मूलवासी समाज के, सब मिलजुल करके आज श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और एक याद करते हैं जो उनके जो छूटे हुए मुद्दे, चाहे उद्देश्य था, उसको उस पर चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। और हमें लगता है कि पिताजी के नहीं रहने पर हमें लगता है कि समाज और हमको बहुत अपूर्ण क्षति हुई है और राज्य को भी हुआ है। माना जाता है वे प्रखर वक्ता भी थे, सीएनटी के जानकार थे। कहीं ना कहीं पूर्व जब बिहार में आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति, वो चेयरमैन थे, वो बिहार विधान परिषद के जो एक कमेटी होता है, ST/SC कमेटी होता है, तो उसके भी चेयरमैन थे। और हमें लगता है कि झारखंड में, जो हम कहना चाहते हैं, झारखंड में जब राजनीति चल रही है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत था आज। जैसे झारखंड में आदिवासी मूलवासी का विकास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, नीतिगत फैसले नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत हैं। ऐसा मेरे पिताजी भी नहीं है, बहुत हैं, लेकिन ये भी है कि इनके नहीं रहने से बहुत सारे चीज़ों को अभी झारखंड की ज़रूरत थी, क्योंकि झारखंड जिस उद्देश्य से इन्होंने बनाया था, आज भी कहे जाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बायलॉज इन्होंने लिखा था। आप सूर्य सिंह बैसा से भी पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। तो इस
सीएनटी पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि वे काफ़ी जानकार थे। क्या वे सीएनटी के जानकार होने के बाद क्या आप भी क्या सीख पाए हैं उनसे? यही कारण है कि आप भी ज़मीन बचाने के लिए हमें उतर जाते हैं? देखिए, सीएनटी एक्ट के मामले पर प्रखर तो थे ही, और वो लिखा पढ़ी बहुत करते थे। जहाँ ज़मीन का मसला था, डीसी को लिखना और मुख्य सचिव को लिखना, रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखना, उनकी ड्राफ्टिंग भी समझते हैं कि अलग टाइप का रहता था, और अफसर भी समझ आता था कि ये ज्ञानी आदमी है। तो आज जो भी है तो इनके बहुत सारा किताब कॉपी को रखे हुए हैं हम, और जहाँ जहाँ एप्लीकेशन लिखता है उसके देखते हैं कैसे लिखते थे। हालांकि इससे पहले से मैं जानता था, लेकिन इनसे मिलने के बाद और लिखा पढ़ी की। जरपेश की ज़मीन जो बिक्री नहीं होता है, जिसको हम लोग भुगत बंधा भी बोलते हैं, ये ज़मीन का ये मनी लेंडर एक्ट को खोज के निकाले। झारखंड में बहुत कम लड़ाई लड़ी जाती है। वकील लोग देखते हैं कि इस पर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, सरकार भी रैयत को बुर्बक बना करके ज़मीन को छीनता है। तो जरपेश की ज़मीन को लेकर के लिखा पढ़ी करते थे। उसका मैं निकाला कि मनी लेंडर एक्ट में कैसे कैसे ज़मीन को खरीद बिक्री किया जाता है, लूटा जाता है, कैसे उसको दखलदानी दिलवाया जाता है। तो हम समझते हैं कि ज़मीन के मसले पर प्रकांड पंडित थे, और उनके आधार पर हम लोग अभी चल रहे हैं। तो क्योंकि यही नहीं, भ्रष्टाचार यदि हम लोग हुंडू फॉल जाने वाला रास्ता में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है जी, तो उसके लिए भी लिखा पढ़ी करते थे। तो कहने का मतलब है, अब विद्वान तो थे ही, और आज खासकर आदिवासी समाज को, झारखंडी समाज को इनकी आवश्यकता थी। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमारे पिताजी विधायक थे, चेयरमैन थे, लेकिन शहर में कभी घर नहीं बनाया। बहुत कोई क्या होता था, विधायक होता तो आज देखते हैं अरबपति हो जाता है जी। शहरों में ही बनाना पसंद शहर में ही बनाना पसंद करते हैं, और शहर को कभी पसंद नहीं किए। शहर में हम लोग किराए में रहते हैं, आजकल घर बनाएंगे हम लोग। लेकिन ये हमारे जो पिताजी थे वो गांव को देखते थे, घर बनाना है गांव में रहना है, गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो सीएनटी एक्ट में बहुत जानकार थी, नो डाउट, और लिखा पढ़ी करने में माहिर। वैसा ड्राफ्टिंग बहुत कम लोगों को किया जाता है, बहुत कम। आदिवासियों में खासकर तो ऐसा ड्राफ्टिंग होता ही नहीं था, क्योंकि देखा जाता है आदिवासी समाज में बुद्धिजीवी भी व्यक्तियों की कमी है, जो सीएनटी हो, एसपीटी हो। घोर कमी है लिखने वालों की भी घोर कमी है। मतलब पिताजी जैसे लोगों को और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं झारखंड में जो विधायक नहीं बन पाए हैं, आंदोलन में रहे हैं। विद्वता बहुत है, लेकिन उसकी ना वोट में जीत पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि पिताजी का जो सीएनटी एक्ट मामले हो चाहे संगठन के मामले में, हम समझते हैं बहुत ज्ञान था, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं के रास्ते पर चलें, और समाज को भी कहेंगे कि उनकी विद्वता के साथ आगे बढ़ने का काम करें। देखा गया धर्म कोड के लिए, यानी आदिवासियों का अपना पहचान दिलाने के लिए भी उन्होंने कहा था कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, और पूरे देश में जुड़ करके अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का गठन किया। तो अभी क्या कहेंगे, कैसा वो संगठन चल रहा है या कैसे जुड़ रहे हैं? नहीं, संगठन चल रहा है अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद, जिसमें महाराष्ट्र के विश्वनाथ वाकड़े हैं, और पूरे हिंदुस्तान में अभी इनका श्रद्धा सुमन अर्पित हो रहा है। और इनका उद्देश्य था कि पूरे देश के आदिवासियों का एक धर्म हो, और धर्म के साथ कोलम भी हो, जिसमें से उरांव, मुंडा हो, संथाल, बिरजिया, गोंडी, भील, जो भी 781 जनजाति हैं पूरे देश में, सबको प्रयास था कि वो एक मंच पर आएँ, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से, ताकि देश में हम लोग एक धर्म के आधार पर एक प्रबल समाज, मतलब बहुलता समाज की निर्माण का इनका सोच था। तो क्या यही कारण है कि आप पूरे देश का भ्रमण करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, हर जगह जाते हैं? संगठन में है तो जाते ही रहते हैं, क्योंकि अभी तक जो उनका उद्देश्य था पूरा नहीं हो पाया। वो तो बनाए, आधा काम करके रह गए, लेकिन पूरा करने के लिए हम लोग सभी लगे हुए हैं। विश्वनाथ वाकड़े लगे हुए हैं, मेघलाल मुंडा जी लगे हुए हैं, भुवन कोराम जी लगे हुए हैं। हम लोग का बहुत बड़ा टीम है देश में धार्मिक मुद्दों को लेकर के। उस मुद्दे को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, और आने वाला समय देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से इनका जो उद्देश्य को पूरा अविलंब जल्द होगा। ये सब अभी थे प्रेम शाही मुंडा, आपको बताते चलें आज इन्हीं के पिताजी का पुण्यतिथि है, और
ये भी आए हुए हैं इनके अपने घर में। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं, तमाम यहाँ के गांव के पाहन पुरोहित हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।